सर मुझे आपने दिए सी ग्रेड और मैंने नहीं दिया, तो तुम्हारे काम जो था वो होगा उसका। दानियाल आपने सी ग्रेड इसलिए मिले कि आप डिजर्व करते हैं C grade। सर ने मुझे सी ग्रेड दिया, उसके बाद मैंने सर को जो है खूब तंग किया, सर के हर स्टेटस पे रिप्लाई किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग जो है एक लंबा व्लॉग होगा। आई डोंट नो कि कितना लंबा होगा और इसमें क्या क्या होगा। हमेशा की तरह मेरा इंट्रो जो है इसी जगह पर हो रहा है और बड़े दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। बाकी बातें जो है मैं आपसे रास्ते में करूँगा। आज ऑफ़िस जाना है पहले, फिर यूनिवर्सिटी जाना है, फिर कुछ चीज़ें लेने के लिए जाना है और आगे एक लंबे प्लान का इरादा है। और उस प्लान के लिए ये बाइक के ऊपर मैंने कैरियर छोड़ा है, ये कैरियर छोड़ा हुआ है, तो इसको भी जो है इसके ऊपर लगवाना है। तो आज कुछ काम ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह रास्ते में आपसे मुलाकात होगी और बाकी बातें बाइक के ऊपर होती हैं। तो अब मैं ज़रा आपसे आज का प्लान शेयर करता हूँ। आज का ये प्लान है कि हम लोगों ने सबसे पहले तो अभी जाना है ऑफ़िस जाके जो कुछ ज़रूरी काम हैं वो करने हैं और उसके फ़ौरन ही बाद हमने निकल जाना है यूनिवर्सिटी की तरफ। तो यूनिवर्सिटी में है हमारी क्लास इसकी है कि डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन। तो इसमें हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं। मैं जिस ग्रुप में हूँ वो है टूरिज़म का ग्रुप। तो उससे भी हमने किसी टूर पे जाना है, लेकिन वो मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो क्लास लेने के बाद मैंने जाना है एक जगह पे यानी कुछ चीज़ें परचेज़ करने के लिए। तो उससे पहले मैं आपको बताऊँ वो चीज़ें इसलिए परचेज़ करनी हैं कि हम लोगों का प्लान बना है कि कल निकलते हैं हम नारायण का गान। पहले नारायण का गान का बना था, फिर कुमराट वैली के ऊपर शिफ्ट हो गया, लेकिन अभी फिर जो है जहन में यही आ रहा है कि नारायण का गान ही चले जाते हैं, क्योंकि कुमराट वैली जो है बहुत ही लंबा सफ़र बन रहा है, बहुत ही लंबा और थका देने वाला सफ़र। तो इसलिए कहा कि नारायण का गान चलते हैं और वहाँ पे कैंपिंग वगैरह कर लेंगे और वहाँ से आगे लुलुसर लेक जो है उधर चले जाएंगे। अगर टाइम मिला तो मज़ीद भी कुछ जगह देख लेंगे, लेकिन उसी एरिया के अंदर जो जो जगह आती हैं। तो उसके लिए आज हमने कुछ चीज़ें करनी हैं परचेज़। तो ये हमें ख़बर मिली है कि वो हमारी ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं कैंपिंग के लिए, टेंट्स हो गए और ये चीज़ें जो हो गई हमें मिलेंगी रावलपिंडी सदर से, और सदर में हाथी चौक है वहाँ से। तो हमने वहाँ जाना है। वैसे ये एक है आदत, जब भी घर से निकलते हैं, आई थिंक ये सब पाकिस्तानी माओं का यही है कि घर से जैसे ही बच्चा बाहर निकले तो उसको कहती हैं कि आयतुल कुर्सी पढ़ के जाना है। तो इसलिए मेरी भी आदत है कि जैसे ही निकलता हूँ मामा ने ये डाली हुई आदत कि आयतुल कुर्सी जो है वो पढ़ लेनी है। यार आज है मैं बाइक पे बैठ के कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरे बाइक का पिछला टायर जो है वो थोड़ी सी बबलिंग कर रहा है, यानी कि वो थोड़ा दाएं बाएं हो रहा है। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब ये कैरियर लगवाने जाऊँगा तो इसके लिए उससे ये भी पूछूँगा कि भाई ये चक्कर क्या है, ऐसे क्यों हो रहा है। तो नारायण का गान जो हम जा रहे हैं, हम बाइक सी के ऊपर जा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि वो एक अच्छा व्लॉग बनेगा और आई होप कि आप लोगों को पसंद भी आएगा। तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप ये देखेंगे तो आपको उसका भी पता चलेगा कि वो भी आ रहा है। रात को मैंने की थी कुमराट वैली के ऊपर रिसर्च। तो कुमराट वैली में कुछ जगह मिली थी देखने वाली, लेकिन अब प्लान जो है नारायण का गान का बना है। नारायण का गान में गया हूँ पहले भी, काफ़ी मरतबा गया हूँ। एक मरतबा तो बाइक पे भी जाना हुआ, लेकिन इस मरतबा जो है उसको अच्छे से एक्सप्लोर करने का इरादा है और इस मरतबा कैंपिंग करने का इरादा है। और इस मरतबा कोई साथ जो है इतना सीनियर भी नहीं है, मैं भी हूँ, मेरे साथ जाफ़र भी हैं, मूसा भाई हैं और जवाद भाई हैं। फ़िलहाल तो 4 लोग हैं और अगर कोई आता है तो वो भी हमारे साथ ऐड हो जाएगा। कल नहीं तो परसों, यानी गुज़श्ता जो परसों गुज़र चुका है, हम लोग गए थे मोन्यूमेंट। मैंने कहा कि इस मरतबा आपको अंदर से मोन्यूमेंट दिखाऊं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फिर ऐसा हुआ कि हम जब पहुंचे तो वो अंदर से बंद हो चुका था। फिर मैंने अपने व्लॉग को वहीं का वहीं ठप किया और मैंने कहा यार रहने दो, ऐसे ही फजूल हो जाएगा। हर मरतबा मैं व्लॉग में ही कहता हूँ कि इस मरतबा मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। ऐसा करते हैं धूम की तरह इसके नीचे से गुजर जाता हूँ।
तो खैर वो ये हुआ कि मैंने मोनूमेंट का जो व्लॉग जो आधा सा बनाया था मैंने उसको कैंसिल कर दिया। मैंने कहा कि नहीं यार, हर मरतबा मैं ये कह रहा होता हूँ कि आपको अंदर से मोनूमेंट दिखाऊँ और आखिर में जाके फिर नहीं दिखा सकता। जो वहाँ पे म्यूज़ियम है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। उसमें पूरी जो है इंडिपेंडेंस की जो तहरीक थी उससे रिलेटेड तमाम चीज़ों को, यानी कि उसको उसका नक्शा खींचा हुआ है, वहाँ पे उसकी तस्वीर कशी की हुई है। तो खैर वो नहीं हो सका, ये मैंने बनाया था टाइम रैप। A few moments later. तो हाँ जी, ऑफिस हम लोग आ चुके थे अपने टाइम के ऊपर, और ऑफिस का टाइम तो भी चल रहा है, लेकिन हमने जाना है अभी यूनिवर्सिटी। जवाद भाई ने भी जाना है, मैंने भी जाना है, वो गेट से निकल चुके हैं। और बस बाकी जो बातें हैं रास्ते में जाके होंगी, और उसके बाद अगले काम के लिए भी जाएंगे। बाय, रास्ते में मिलते हैं। तो जनाब ये है बात, जवाद भाई कहीं हमारा वेट कर रहे हैं। ओ सामने, अच्छा, रोड क्रॉस करके जवाद भाई खड़े हैं, लेकिन मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया यार, जो कि मैंने पहले डलवाना था। मैंने डलवाना है यहाँ से पेट्रोल, और जवाद भाई देखते हैं वेट करते हैं या फिर निकलते हैं आगे की तरफ। यार यहाँ भी रश है, चलो इस रश में मैं इतनी देर अपना ये मिरर सेट कर लेता हूँ। अच्छा ये किसी ने घुमाया है। हाँ जी, हो गया सेट। यार पता नहीं क्या है इनको होता है, आके मार जाते हैं कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ। हाँ जवाब भाई निकल चुके हैं, हो जा रहे हैं, चलो कोई नहीं। वाह जी जिंदाबाद, ऐसे दोस्त होते हैं जवाद साहब हमारा इंतज़ार करते हुए। इस हेलमेट में ये फंक्शन अच्छा है, इसके अंदर से ना एक ब्लैक मिरर सा ग्लासेस टाइप बनी है, वो सामने आ जाता है, तो इसकी वजह से आपको इसके अंदर कोई सन ग्लासेस नहीं यूज़ करनी पड़ती। ये है कि धूप में आप आसानी से देख सकते हैं। मैंने एक साइड रोड का इंतखाब किया वापस जाने के लिए। कैन यू गाइज इमेजिन कि दिस इज़ इस्लामाबाद, ये भी इस्लामाबाद ही का हिस्सा है, I-10 का एरिया है। यहाँ पे उसी तरफ फसलें उगी हैं, और ये कोई कैपिटल नहीं लगता किसी एंगल से भी। जबकि इस्लामाबाद की उस दिन मैं हिस्ट्री देख रहा था कि इस्लामाबाद जो है दारुल हुकूमत यानी कैपिटल बनने से पहले यहाँ पर गांव आबाद थे। 92 गांव थे, 92 गांव थे, या फिर पता नहीं कितने थे, यानी 90 से ज़्यादा गांव आबाद थे, जिनमें से अभी जो शक्करपड़ियाँ जो है वहाँ पर भी ये गांव था। एक नहीं, आई थिंक पता नहीं कितने सारे गांव थे, लेकिन उस हिल के ऊपर भी ये गांव था। और अभी भी सैदपुर का भी मेरा व्लॉग है, सैदपुर विलेज, वो भी इस्लामाबाद के अंदर ही आता है, बिल्कुल मेन सेक्टर्स के साथ ही है। तो वो अभी भी उसी तरह उनने कुछ उसकी हालत रखी हुई है पुरानी सी, तो वो गांव भी अभी है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे गांव थे और ये जंगल टाइप का इलाका था। फिर उसमें ये बताया उन्होंने उस वीडियो में कि ये पहले गांव था, तो यहाँ पर जो लोग आबाद थे उन्हें कहीं दूर पंजाब के या सिंध के इलाक़ों में जगह ख़रीद के दे दी थी कि आप लोग काइंडली वहाँ चले जाएं। यहाँ पर हमने अपना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद कायम करना है। और मज़े की बात, मैंने तो ये सुना था कि पहले दारुल खिलाफा कराची था, लेकिन ये पता चला कि पिंडी भी रहा है कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान का कैपिटल, रावलपिंडी। तो अभी सबसे जो है एक इंटरेस्टिंग चीज़, इंटरेस्टिंग नहीं जिसे वर्स्ट चीज़ कह लें, वो ये है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी की सबसे गंदी तरीन रोड के ऊपर मैं जाने वाला हूँ। मेरा सेकंड व्लॉग था जिसमें मैंने वॉइस ओवर किया हुआ था, तो मैंने इस रोड के ऊपर से जब मैं गुज़रा था तो मैंने बताया था, इसकी थोड़ी तारीफ़ की थी। लेकिन ये है कि यार ये इतनी डस्ट है यहाँ पर, इतनी डस्ट है कि तौबा तौबा, आप लोग यहाँ से साफ़ सुथरे निकल जाएं ये हो ही नहीं सकता। ये आपको सफ़ेद करके भेजती है। अभी तो मैं इस पे पूरा नहीं जाता, वैसे
अगर इस पे पूरा चले जाएं आगे की तरफ जहाँ से ये ज़्यादा गंदी है, तो क्या मजाल है कि आप जो है वहाँ से साफ़ सुथरे निकल आएँ। A few moments later. सर मुझे आपने दिए C ग्रेड और मैंने नहीं दिया, तो तुम्हारे काम जो था वो होगा उसका। दानियाल आपने सी ग्रेड इसलिए मिले कि आप डिजर्व करते हैं। सर ने मुझे C ग्रेड दिया, उसके बाद मैंने सर को जो है खूब तंग किया, सर के हर स्टेटस पे रिप्लाई किया, सर की हर वीडियो पे कमेंट किया, सर के हर टिकटॉक पे कमेंट किया, इसलिए सर ने मुझे C ग्रेड दिया। ऐसे ही है ना सर? बिल्कुल यही बात। सर अब हम आगे ही बस बहुत अच्छा काम है। A few moments later. तौबा तौबा तौबा, पोल्यूशन। निकल जा निकल। बहुत ही डेंजरस ड्राइविंग की हमने, बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखें। आप ऐसा हरगिज़ मत करें, हम ये आपको करने को नहीं कह रहे। तो जनाब सीन ये है कि यूनिवर्सिटी से हम आ चुके हैं। आज का जो लेक्चर था, जो कुछ भी था, वो सब ख़त्म हुआ और अभी हमने जाना है कहीं कुछ चीज़ें परचेज़ करने के लिए। उसके लिए दो लोगों ने हमें ज्वाइन करना है, मूसा भाई ने और जाफ़िर गिलानी ने। तो अल्लाह के फजल से ये इशारा आज खुला है। वैसे यार देखा जाए मैं भी बड़ा गुस्सा हूँ, उसकी कुछ वजूहात हैं और मैं वाकई में अब तंग आ चुका हूँ। बच्चों ने हर रोज़ बाइक का कुछ ना कुछ तोड़ा होता है, कुछ ना कुछ जो है नया मसला निकाला होता है। आज भी 2-3 इश्यूज़ हैं और बस उसने मुझे जो है बेचैन किया हुआ है। हम मैसेज करते हैं आज अपने ग्रुप में मुफ्ती साहब को कि मुफ्ती साहब काइंडली ख्याल कीजिए, हम इन नुकसानात को बार बार नहीं भर सकते। यहाँ पे मैं वेट करूँगा। जवाद भाई तो यहीं पे खड़े हैं, मूसा भाई ने आना है और जाफ़िर गिलानी ने आना है। वो दो लोग आ चुके हुए हैं और वो आगे निकले हैं। इससे पहले वो ज़्यादा आगे निकले, हमें उन्हें पकड़ना चाहिए। मोटू, ये क्या हो रहा है भैया? ये है इस वक्त हम सदर में। ये पीछे मैंने छोड़ा है रेलवे स्टेशन, सदर रेलवे स्टेशन। और वाह कौन सा है, जर्मन शेफर्ड, गाड़ी में डॉग था। तो ये सदर की एक मार्केट है जहाँ से हमें टेंट्स वगैरह, वो चीज़ें वगैरह मिलती हैं। वो मूसा भाई ने नाम बताया था, आई डोंट नो, कि हाथी चौक, हाँ मैं कह रहा हूँ हाथी मार्केट। तो उसकी तरफ जा रहे हैं अभी हम। बाइक थोड़ा सा स्लिप हो गया था अभी, इतनी जो है ख़राब ड्राइविंग की मैंने। इधर जंप्स यहाँ नज़र ही नहीं आ रहे। जंप्स बोलते हैं, बम्प्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया इनको? यार तुमने इधर ही घुसना है, हम इधर जा रहे हैं जब। तो चलो जी, आर्मी व्हीकल। इधर मैं नहीं आया कभी अंदर। सदर हमारा एक ज़माना गुजर गया, अरसा ज़माना, लेकिन सदर में जो ये वाला एरिया, यहाँ पे कभी नहीं आना हुआ। वैसे ये वाला जो व्लॉग मैं बना रहा हूँ, पता नहीं ये भी मैं कब यूट्यूब पे डालूँगा। मुझे लगता है ये भी नारायण का खान जाके वहाँ से वापस आके फिर ही यूट्यूब के ऊपर आएगा, क्योंकि आज का दिन तो इन कामों में गुजर जाएगा और रात जो है जल्दी सोऊंगा, ताकि रात ही को अगर निकलना है तो जल्दी उठना भी है। तो इसलिए ये आज एडिट नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो ये हैं सामान, ये बैग्स, टेंट्स, हर चीज़। है शी बुरदा, है शी बुरदा।
बाइक को यहाँ पर लगाते हैं। ये हाइकिंग का सामान आपको नज़र आ रहा है, मुझे तो आ रहा है नज़र। बाइक को यहीं पर लगाते हैं। सामान ख़रीदा जा रहा है और पीछे भी एक डॉक्टर साहब हैं। हम लोग अभी ख़रीद रहे हैं यहाँ से चीज़ें और इस शॉप का नंबर भी हम आपको दे देंगे और आप लोग भी यहाँ से आके ये मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीद सकते हैं। और हमारी किट में से हमने टेंट ले लिया है और बाकी भी कुछ चीज़ें हैं जो हमने परचेज़ कर ली हैं और कुछ अभी करनी है मज़ीद साथ। फाइनली वी हैव परचेज़ एवरीथिंग वी नीडेड। हमने टेंट भी ले लिया है, हमने स्लीपिंग बैग्स भी ले लिए। मेरे पास तो पहले का था, बाकी जिनके पास नहीं था उन्होंने ले लिया। और ये भाई हैं जिनसे हमने चीज़ें वगैरह परचेज़ की हैं और ये इनका नंबर है, ये मैं आपको स्क्रीन पे आपके लिखा होगा। तो इंशाल्लाह अगर आपने कुछ ख़रीदना है तो भाई से रब्ता करें, आपको भी उसी रेट पे देंगे जिन रेट पे हमने लिया। तो अभी आगे चलते हैं। A few moments later. तो हाँ जी, कैरियर भी लग गया। ये पीछे मैंने अभी जो पहले इसके लगा हुआ था वो मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब ये लग गया। ये हमने जो टेंट लिया था वो यहाँ पर है और आपसे इतने लंबे टाइम के बाद मुलाकात हो रही है। दरमियान में मैं जो गया हूँ, हेड ऑफिस में गया हूँ और मुख्तलिफ़ जगहों पे गया हूँ और अभी हो रही है फ़िलहाल मगरिब की अज़ान। तो जनाब हम हो चुके हैं तकरीबन मुकम्मल तैयार। मुकम्मल तो नहीं, अभी कुछ पैकिंग वगैरह करनी है। रात को मैंने कुछ चीज़ें अलग की थी और आज हमने टेंट भी ले लिए। कुछ जिनके पास स्लीपिंग बैग्स नहीं थे, जवाद भाई और जाफ़िर के पास, उन्होंने स्लीपिंग बैग्स भी ले लिए। टेंट हमने एक ही लिया है, बड़ा वाला, ताकि जो है अगर ठंड हो तो एक ही टेंट में सब जो है बेहतर रहेगा, थोड़ा वो गर्म भी हो जाएगा। इतना लंबा सफ़र जो है इससे पहले करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। पहले इससे लंबा सफ़र भी किया है लेकिन इस तरह अकेले में, यानी कि कोई भी साथ आपके कोई बड़ा या कोई और रिस्पॉन्सिबल बंदा ना हो, या फिर ऐसा सफ़र कि जिसमें आप ख़ुद ही रिस्पॉन्सिबल हो, इस तरह मैंने पहले नहीं किया। उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे से हो और थोड़ा सा दिल में डर भी होता है। रात को निकलने का इरादा, तो अभी सोने का भी इरादा है। नींद भी इतनी आ रही थी ज़्यादा। तो यार अब हम आ चुके हैं अपने हॉस्टल के बहुत करीब और यही कहूँगा मैं कि आप लोगों से अगले व्लॉग में बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में ज़रूर याद रखें। अगला व्लॉग आई होप सो कि बहुत अच्छा होगा। अगर कोई मसला नहीं पेश आता और हम खैरियत से आज रात को निकल जाते हैं तो फिर अगला व्लॉग जो है आपको नारायण कहान का देखने का मिलेगा। पहले कुमराट वैली का प्लान बना था लेकिन वो तकरीबन 11 से 12 घंटे जो है बाइक पे बन जाने से, तो इसलिए कहा कि ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो नारायण कहान का करते हैं 7 to 8 आवर्स, तो ये भी बनता है लेकिन उससे कम ही है। तो बाकी अल्लाह ताला खैर वाला मामला करे। आप लोगों से अगले व्लॉग में बात होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग सब उसको ज़रूर देखिएगा और जिससे मेरा कश्मीर का आने जाने का व्लॉग नहीं देखा, आप लोग वो भी देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें और अल्लाह हाफ़िज़।